एक तरफ 10 वर्ष से लगातार बीजेपी सांसद रहे विनोद सोनकर तो दूसरी तरफ कौशाम्बी सपा इंद्रजीत सरोज के पुत्र पुष्पेंद्र में भयंकर टक्कर है। तो वहीं बीजेपी सांसद विनोद सोनकर के प्रति गांव-गांव में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेता डॉक्टर सुरेश नागर चौधरी विनोद सोनकर के लिए संकट मोचन बन सकते हैं। जैसा कि इस समय आगामी लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक है और जैसे चुनाव के तिथियां नज़दीक आ रही वैसे वैसे चुनावी हलचल बहुत तेज़ से बढ़ रही है। इस समय इसी क्रम में हम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुरेश नागर जी हैं। और डॉक्टर सुरेश नागर जी, आपको सबसे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आगामी लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, तो आने वाले जो प्रत्याशी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार के सांसद रहे, यशस्वी सांसद रहे भाई विनोद सोनकर जी को टिकट दिया है। इस बार तीसरी बार भाई विनोद सोनकर जी मैदान में आए हुए हैं। चूँकि मैं मंझनपुर विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी रहा हूं और बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं भाई विनोद सोनकर जी, मैं ये चाहता हूं कि मंझनपुर विधानसभा से प्रचंड बहुमत से भाई विनोद सोनकर विजयी बने। इसके लिए हर मोर्चे पर हम तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि अभी पूर्व में 2022 का चुनाव हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ही 3 सीट यहां से गंवाई। 2022 और 24 में कैसे आकलन करेंगे? देखिए, मैं बहुत बेबाक बात करना चाहूँगा इस विषय में कि मोदी जी और योगी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को बहुत ज़्यादा वोट मिले। जीतने वाले वोटों को हमारा प्रत्याशी ले नहीं पाया। अब क्या कमी थी वो लोग आकलन कर रहे हैं। आगामी यदि नज़दीक में 2024 चुनाव नज़दीक आ गया, यदि यही आंकड़ा अगर रेशियो फिर 24 में रहा तो फिर परिणाम कुछ और हो सकता है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और आम जनों का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी को अपनी संभावनाओं के साथ वोट करते हैं और वोट करेंगे और विजयी बनाएंगे। कौशाम्बी लोकसभा चुनाव में एक युवा नेता अभी नए उभर कर आए हैं, युवा नेता पर आप कैसा आकलन करेंगे? देखिए, जो इंडिया ने प्रत्याशी उतारा है, मैंने सुना है कि वो दूर देश से शिक्षित होकर के आए हैं। शिक्षित होने का मतलब ये है कि राजनीति में आए हैं तो उनको सबसे पहले अपने शिक्षा के बल पर समाज में जो कमियां हैं या समाज कार्य है, सार्वजनिक जीवन में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पहले उनको प्रकाश डालते और कौशाम्बी के लोग उसका आकलन